हेलो गाइस। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दो बड़ी न्यूज़ कोरोना वायरस और नीट से रिलेटेड, जो कि नीट पोस्टपोन्ड होने पर है कि नीट पोस्टपोन्ड आखिर होगा या फिर नहीं होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो कोरोना वायरस है उसकी सिचुएशन बिल्कुल नहीं रुक रही है। जिस तरह इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि कोरोना वायरस किस तरह से रोज़ 4,000 से 5,000 नंबर रोज़ बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से आपको सिचुएशन ध्यान में रखना है। और उससे रिलेटेड एक न्यूज़ आई है कि जो डीएमके के जो प्रेसिडेंट है, तो एम के स्टैलियन, उन्होंने अभी अभी जो सरकार पे आरोप लगाया है कि जो नीट एग्ज़ाम है उसकी डेट जो अनाउंस करके जो स्टूडेंट्स को बहकाया जा रहा है और मिसलीड किया जा रहा है कि एग्ज़ाम जो है होने वाली है जुलाई में। पर जो है इसके जो सच्चाई क्या है, क्योंकि जो है अराउंड जो है 12 लाख लोग जो है एग्ज़ाम देने वाले हैं। और उसी के साथ साथ जो उनके स्टूडेंट्स हैं, मतलब कि 12 लाख लोग अगर एग्ज़ाम देंगे तो उसके साथ जो उनके पेरेंट्स हैं वो भी आएंगे, तो अराउंड 30 लाख पेरेंट आएंगे। तो इतने सारे लोगों को मैनेज करना, मतलब कि 40 से 50 लाख लोगों को मैनेज करना, तो ये क्या सरकार के लिए सही में प्रैक्टिकली पॉसिबल है? और क्या ये पॉसिबल है तो फिर क्या उसके मेजर्स है, क्या सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो पाएगी और किस तरह से सरकार एक्शंस लेगी? तो इसके रिगार्डिंग जो डीएमके के प्रेसिडेंट है उन्होंने इस पर आरोप लगाया सरकार पे। और इसके तहत जो है आज जो है मीटिंग होने वाली है और उसमें जो डिसीजन आएगा उसके बेसिस पे ही डिसाइड होगा कि जो है नीट एग्ज़ाम एक्चुअल में पोस्टपोन्ड होगा या फिर नहीं होगा, या फिर क्या उसकी सिचुएशन बनने वाली है 2021 में होगा, या फिर सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करके वो एग्ज़ाम होगा, या फिर जो है मॉर्निंग शिफ्ट या फिर इवनिंग शिफ्ट में होगा, या फिर कुछ कुछ स्टूडेंट्स को अलग अलग सेंटर्स पे बुला के सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करके एग्ज़ाम होगा। किस तरह से क्या सिचुएशन बनती है उसके लिए हम आपको हमेशा अपडेट देते रहेंगे। और देखिए, मैं आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में जो है आज 20,000 केस हो चुके हैं, गुजरात में 7,000, और दिल्ली में भी 7,000 के आसपास, तमिलनाडु में 7,000, राजस्थान में 3-4 हज़ार केस, मध्य प्रदेश में 4,000 केस, उत्तर प्रदेश में 4,000 केस। तो आप देख लीजिए अप्रॉक्सीमेटली जो डाटा है, ये तो सिर्फ ऑफिशियल डाटा है और अनऑफिशियली भी कितने सारे केसेस हैं। तो इस डाटा के अनुसार आपको क्या लगता है, एग्ज़ाम होगी या फिर नहीं होगी? और क्या एग्ज़ाम लेना सच में सरकार के लिए अच्छा है? क्या हेल्थ को देखते हुए एग्ज़ाम लेना अच्छा है लोगों की? क्योंकि एक बार अगर जान चले गई किसी की तो फिर एग्ज़ाम लेने का कोई मतलब नहीं रहेगा। और अगर सरकार एग्ज़ाम लेती है तो वो सरकार की सबसे बड़ी गलती होगी इस टाइम पे, क्योंकि इस समय में एग्ज़ाम की चिंता करने से बड़ी चिंता है कि लोगों की जान की परवाह करें। और एग्ज़ाम्स तो होती रहेगी, पर जो है सरकार को अभी अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण डिसीजन लेना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम अभी लेना चाहिए जुलाई में एटलीस्ट। काफ़ी उसको पोस्टपोन कर सकते हैं 1-2 महीने 3 महीने, ताकि जो है कंट्रोल में सिचुएशन आ जाए। और फिर जो फ्यूचर बनना है बच्चों का वो तो बनना ही है। और थैंक यू वेरी मच। आपको क्या लगता है कि इस पे क्या आपके विचार है? क्योंकि काफ़ी सारे जो अभी प्रॉस्पेक्ट्स है और एस्पेक्ट्स है वो भी हमने देखे नहीं है। तो आपको क्या लगता है नीट एग्ज़ाम से रिलेटेड बेसिकली कि एग्ज़ाम होगी या फिर नहीं होगी? और आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपके स्टेट में क्या सिचुएशन चल रही है वो भी हमको कमेंट में बताइएगा। तो उससे हमको थोड़ा आइडिया मिलेगा और सारे बच्चों को आइडिया मिलेगा कि एक्चुअल में ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या चल रही है। थैंक यू वेरी मच। हेलो दोस्तों, और कैसे आप सब लोग? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो नीट की एग्ज़ाम जो अनाउंस करी गई है कि जुलाई वाले जो मंथ में होने वाली है, तो उसके लिए मैं आपको बेसिकली एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, कुछ सिनेरियो बताना चाहता हूँ जो पॉसिबली ऐसा ही होगा, मतलब मुझे लगता है स्पेकुलेशन से। क्योंकि देखिए, किसी भी तरह से जो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करके एग्ज़ाम करानी होगी इनको, और हो सकता है कि सुबह का स्लॉट और शाम का स्लॉट और इस तरह से कई स्लॉट्स में जो एग्ज़ाम हो और सकता है कि एग्ज़ाम ना भी हो। क्योंकि देखिए, जो लेटेस्ट नंबर ऑफ़ केसेस है, 5,000 to 6,000 केसेस पर डे आ रहे हैं आज के टाइम पे। और आपको मैं लेटेस्ट अभी आज का केसेस बता देता हूँ। तो आज के टाइम पे जो नंबर ऑफ़ केसेस है वो 3,300 केसेस आ चुके हैं आज के टाइम पे। और जो जो नंबर्स है वो बढ़ते ही जा रहे हैं हर दिन। और आपको पता है कि जो नीट एग्ज़ाम है वो कितने लोग देते हैं? 10 से 11 लाख लोग देते हैं। तो आपको पता है कि 10 से 11 लाख लोग को मैनेज करने में कितना मैन पावर और कितना जो है मैनेजमेंट लगेगा।
इसके बाद मैं आपको एक और न्यूज़ बताना चाहता हूँ कि जो महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र में अभी जनरल प्रमोशन मिला है। काफ़ी सारे जो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस हैं, वहाँ पर सारे बच्चों को सारे कोर्सेज़ के लिए जनरल प्रमोशन दे दिया गया है। और ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, और इसके कारण ही मैं इस तरह की बातें कर रहा हूँ कि जो है एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी सारे बड़े बड़े एग्ज़ाम्स जो है वो सब भी कैंसिल हो रहे हैं। और या फिर कैंसिल नहीं हो रहे तो फिर उसका कोई दूसरा ऑप्शन निकल रहा है कि या तो ऑनलाइन हो या फिर सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो होके किसी तरह से वो एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराया जाए। जैसे कि अलग अलग स्लॉट्स बना दिए जाए, या फिर जो जैसे कि जो बच्चे हैं वो अपने रेसिडेंशियल जो गवर्नमेंट ऑफिस है वहाँ पे आके एग्ज़ाम दे। और बहुत ही ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस करके ये अगर हो सके तो एग्ज़ाम होगा, या फिर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये एग्ज़ाम शिफ्ट हो सकता है 2 से 3 महीने या फिर 4 महीने, या फिर हो सकता है कि 2021 तक भी शिफ्ट हो जाए। तो अभी सब स्पेकुलेशन से अभी कुछ कंफर्म नहीं कर सकते, पर मैं आपको बस ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर रहें, क्योंकि सारे बच्चे जो है 10 से 11 लाख बच्चे जो है वो पूरी मेहनत करके तैयारी कर रहे हैं। और किसी भी तरह से आपको रिलैक्स नहीं होना है, आपको जो है प्रिपरेशन स्टार्ट रखना है। और आपको क्या लगता है एग्ज़ाम के बारे में, क्या एग्ज़ाम होगा या फिर नहीं होगा? क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा जो न्यूज़ है वो इसी बात की है कि कोरोना वायरस का वैक्सीन कब तक बनेगा। क्योंकि वैक्सीन डेवलपमेंट जब तक स्टार्ट नहीं होता है तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से जो है कोरोना वायरस को रोका जा सकता है। और कोरोना वायरस को रोकने के लिए सबसे बड़ी बात है वैक्सीन प्रोडक्शन। क्योंकि वैक्सीन प्रोडक्शन जब तक नहीं होता है, जब तक किसी भी डिजीज़ को सिर्फ कंट्रोल करा जा सकता है। कंट्रोल मतलब कि जो केसेस आ रहे हैं उसको ट्रीटमेंट करा जा सकता है, पर उसको अगर जड़ से निकालना है तो हमें जो इंसान है उनको वैक्सीनेट करना होगा। और उनको अगर हम वैक्सीनेट कर देंगे तो बेसिकली वो डिज़ीज़ जो है इरेडिकेट हो जाएगा। तो इसी तरह की जो थिंकिंग है ये गवर्नमेंट फॉलो कर रही है, और हो सके तो वैक्सीन जल्दी से जल्दी बन जाए और उसके कारण जो है सारी जो है व्यवस्थाएं एक साथ में आ जाए। तो एग्ज़ाम का मैं आपको यही बोल सकता हूँ कि जिस तरह की जो महाराष्ट्र में न्यूज़ आई है कि महाराष्ट्र में जितने भी बच्चे हैं यूनिवर्सिटी लेवल में, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं कॉलेजेस में, सबको पास कर दिया गया है विदाउट एग्ज़ाम। तो बहुत बड़ा इंडिकेटर है ये कि जो है एग्ज़ाम्स जो है पोस्टपोन्ड या फिर डिले या फिर कैंसिल हो सकते हैं। तो आप किसी भी कंडीशन को फेस करने के लिए रेडी रहिए, क्योंकि इस तरह की जो न्यूज़ है वो आने वाली है कुछ समय में। और मैं चाहता हूँ कि आप जो है इस न्यूज़ को फैलाएं, ताकि जो है सब बच्चों को ये एक तरह से मेंटेलिटी बनी रहे कि ऐसा हो सकता है, और उनको एज अ शॉक वो फील ना हो। क्योंकि अगर ये शॉक फील होगा तो हो सकता है कि सुसाइडल रेट्स और दूसरी जो चीज़ें हैं मेंटल इश्यूज़ वगैरह ये सब जो है बढ़ सकते हैं। तो मेंटल स्ट्रेस को कम रखिए, और मैं आपको यही कहूँगा कि रिलैक्स होकर एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करिए। और जो दूसरे एग्ज़ाम्स के फॉर्म हैं वो सारे आप एग्ज़ाम्स के फॉर्म भरिए। जो एग्ज़ाम्स के फॉर्म आ रहे हैं छोटे मोटे, आप वो मत सोचिए कि छोटा फॉर्म है या बड़ा फॉर्म है, आप सारे फॉर्म भरिए। तो जो है आपको जो है एक तरह से मेंटल पीस होगा, और जो है आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि कुछ मैंने इस वीडियो में गलत बात बोली है, कुछ इलॉजिकल बात बोली है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि कुछ इसमें ऐड करना चाहिए तो आप वो भी नीचे बता सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है मैंने आपको सही बात बताने की कोशिश करी है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जो HRD मिनिस्टर है हमारे, उन्होंने अभी अभी जो है एक नोटिस जारी करा था। उस नोटिस के अकॉर्डिंग उन्होंने ये कहा है कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो कराने के लिए हम सोशल डिस्टेंसिंग